हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अभी तक जितना पढ़ा है प्रॉपर तरीके से समझ में तो आ रहा है कि नहीं? जो भी क्लासेस जिन बच्चों ने बीच में नहीं देखी है, कुछ क्लासेस सुबह हुई थी वो नहीं देखी है, आप लोग सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीक्वेंस से देखेंगे हर एक चीज़ को, तभी आपको पूरा सिलेबस कवर होगा और आपको समझ में तभी आएगा। बीच बीच में आप क्लासेस कर रहे हैं, स्किप करके कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, क्योंकि मैं आपको बस चीज़ें अपडेट कर रही हूँ, बता रही हूँ, कर रही हूँ। आपको उसको सीक्वेंस से देखना। कोई क्लास छूट रही है तो उसको दिन में टाइम निकाल के ज़रूर देखिए, तभी आपको हर एक, क्योंकि हर एक वीडियो पिछली वाली वीडियो से जुड़ी हुई है, तो आपको जो सीरियल है, सीरीज़ है, वो तभी बना रहेगा जब आप एक प्रॉपर तरीके से सबको देखते हुए आएंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ की क्लास 2 दिन बाद हो रही है, जिसमें क्या का चैप्टर 4 हम स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर तक अभी तक मैंने करवा दिया है। प्रश्न आते हैं वो भी दिखाया था, क्वेश्चंस भी करवाए थे, और एक्सरसाइज भी मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है ताकि आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। और आप लोगों को बोला है डीलेट के लिए मैथ की बेस्ट किताब यूपी बोर्ड के 6 से लेकर 10 तक की किताब है, उसको आप ले लीजिए, एक्सरसाइज लगाइए, एग्जाम्पल लगाइए, वो बेस्ट है। और किसी पब्लिकेशन की बुक उतनी बेस्ट नहीं जितनी वो है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, उससे ही प्रश्न बनता है। काफ़ी हेल्पफुल है, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को, जहाँ पर हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 3 मैंने आपको कवर करा दिया। जो बच्चे पहली बार शालिनी क्लासेस में आए हुए हैं, मैं शालिनी हूँ आपके साथ। डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी क्लास, हर एक सब्जेक्ट की 8 सब्जेक्ट आपका चल रहा है। 4 बजे चलता है डेली, 5 बजे चलता है। सुबह भी आपको कभी कभी मिल जाती है, लेकिन 4 से 5, 5 से 6 ये फिक्स है, ये टाइम नहीं चेंज होगा फिलहाल के लिए। आपको डेली क्लास को करना है। जिन्होंने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दूसरों से, 6 दोस्तों से, तो उतना मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी बहुमूल्य है, और फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, वैल्यूएबल चीज़ें शॉर्ट टर्म में कैसे करना है वो सब मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया, ज़रूर क्लास को लाइक कर दे। डेली मुझे कहना पड़ता है, तो कम से कम ये काम मुझे ना कहना पड़े। डेली वाले बच्चे जो आते हैं, कम से कम वो तो इस बात को सोचे। कुछ ही बच्चे हैं जो प्रॉपर तरीके से आते हैं, वो बिना कहे काम करते हैं, लेकिन आप लोग भी जब आप सबके लिए क्लासेस चल रही है तो इतना तो बनता है ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है, बच्चे सभी सब्जेक्ट की नोट्स परचेज कर लें। जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़े, जिनके पास बुक नहीं है और को भी रीजन है, तो वो बच्चे ज़रूर से नोट्स ले लें और पढ़ाई करें प्रॉपर तरीके से। सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। मेरे पढ़ाने से पहले आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए आपके तरीके से, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी, तब वो मज़ा आ जाएगा कि एक के बाद 2 बार रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से करिएगा, आगे टाइम कम रहेगा, फिर कोर्स को खींचना पड़ जाएगा। इसीलिए आप मेरे से पहले लेके कवर कर लेंगे सब, अगर फिर मैं आपको करवाऊंगी तो आपका रिवीजन भी होगा। एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगी एग्जाम से पहले, 3 बार हो जाएगा, तो इनफ है इतना, इससे एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है? आइए चैप्टर 4 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 आखिर है क्या, ये पहले देखो। अभी तक आपने, उस दिन मैंने लास्ट की क्लास में आपको एलसीएम के बारे में बताया था, वो तो मैंने एलसीएम बस बता ही दिया है। अभी बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलसीएम एचसीएफ दोनों विधि से, भाग विधि से, गुणा विधि से, सब एक चीज़ करके बताऊंगी आराम से। लेकिन पहले चैप्टर 4 देखो है क्या। आपको इस चैप्टर 4 का नाम है महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्तक, भाज्य, अभाज्य, अपवर्तक, अपवर्त्य, समापवर्तक, समापवर्त्य। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, सब के सब अलग है। ध्यान रखिएगा, फिर से देखिए, फिर से पढ़िए। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा है। ये समापवर्त लिखा है, ये समापवर्तक लिखा है। वर्त और वर्तक दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये अपवर्तक है, ये अपवर्त है। ये समापवर्त है, ये समापवर्तक है। ये भाज्य अभाज्य ये आप जानते हैं, प्राइम नॉन प्राइम नंबर, ठीक है? अब ये महत्तम है, ये एचसीएफ के फॉर्म में निकलेगा। ये लघुत्तम है तो ये एलसीएम के फॉर्म में निकलेगा। मतलब इसमें एचसीएफ निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। भाज्यभाज्य प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या नहीं है, अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, समापवर्तक। काफ़ी, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर से कम आपको 5 नंबर के प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से, जितना अभी तक पढ़ा है, जितने चैप्टर अभी तक आपने 3 पढ़े शुरू से, सबसे अगर बेस्ट कोई चैप्टर अब आपको मिल रहा है तो वो यही है, दमदार चैप्टर, जिससे प्रश्न अब बनेगा।
आगे वाला जितना था वो हमेशा बेसिक से हम पढ़ते आए, उसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं, वो एक सिंपल सा है। लेकिन अब जो एक्चुअल में आपको प्रश्न बनेगा, जो टाइट प्रश्न बनेगा, कह सकते हैं कि जो टफ प्रश्न बनेगा, वो इस चैप्टर से शुरुआत होगी। आपकी किताब में चैप्टर कोई भी हो, चैप्टर के नाम 4-5 संख्या से मतलब नहीं, ये टॉपिक से मतलब होना चाहिए। सिलेबस से टॉपिक को मैच करते रहा करिए, ठीक है। तो यहाँ तक चैप्टर का नाम मैंने बता दिया। ये चैप्टर काफ़ी लंबा बनेगा, इसमें 5, 6, 10 क्लासेस बनेंगी बड़ी बड़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। और हर एक चीज़ बताऊंगी, 1-2 बार 3 बार बताऊंगी, ताकि ये आ जाए, क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। ये नहीं कवर कर पाएंगे तो आपको फिर बैक लगना तो तय हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। आज मैं यहाँ पर ये सब समापवर्तक, ये सब नहीं, पहले अपवर्तक बताऊंगी। ये अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है, तब आपको ये सब बताऊंगी, ठीक है। ताकि शुरू से चलूंगी एक एक कड़ी को लेकर, ताकि अब आपको चीज़ें समझ में आए, ना कि ऊपर ऊपर से। एक प्रॉपर सीक्वेंस से हम बात करेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आइए अपवर्तक क्या होता है, इसको भी ध्यान देते हैं। अपवर्तक आखिर होता क्या है, सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ। आइए देखिए क्या है अपवर्तक, क्या होता है अपवर्तक। अपवर्तक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपवर्तक है। आपको अपवर्तक की परिभाषा, ये जो चैप्टर है, इन सब की परिभाषा भी आपको आती है। ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन निकालने को आएगा, जी नहीं फ्रेंड्स, आपको इसकी परिभाषा भी लिखने को आएगी। अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तक की एक परिभाषा, आपको उसके उदाहरण भी लिखने को 2 नंबर में भी आएगा और 1 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। अब अपवर्तक होता क्या है, पहले वो जानो। अपवर्तक का अर्थ है किसी व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। अपवर्तक का मतलब होता है किसी व्यंजक को, व्यंजक का मतलब कोई भी संख्या है, कोई भी दो अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करने वाला, जो करने वाले जो अंक होते हैं उनको हम अपवर्तक कहते हैं। यानी कि जो गुणज होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, उनको हम अपवर्तक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अपवर्तक का अर्थ है किसी व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। कोई एक व्यंजक को यानी कि किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करने वाली जितनी संख्याएं होती हैं, वो उस संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या होगी, तो इसको जो जो संख्या यहाँ पर 16 है, 16 संख्या को जो जो संख्या डिवाइड करेगी पूरा पूरा तरीके से, वो संख्या इसकी अपवर्तक कहलाएगी। इस बात को क्लियर समझते हुए चलिएगा कि अपवर्तक क्या होता है, क्योंकि परिभाषा आएगी और आपको उदाहरण भी लिखने को आएगा। अब देखिए क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि व्यंजक को पूरा पूरा मतलब 2, 4, 8, यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दिख रही, 1, 2, 4, 8, प्रत्येक संख्या 16 को पूरा पूरा विभाजित करती है। मतलब 16 के अपवर्तक कौन कौन हो गए, तो 16 का अपवर्तक 2 हो गया, 16 का अपवर्तक 4 हो गया, क्योंकि और 8 हो गया, क्योंकि 2 8 16 होता है, 8 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो 4 बार में कट जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, तो 2 बार में कट जाएगा। यानी कि ये जो व्यंजक है ये है 16, पूरा पूरा विभाजित कर दे वो है 2, 4, 8, यानी कि ये क्या है, ये अपवर्तक है। फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आया ना, मैं फिर से आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर है व्यंजक, व्यंजक मतलब ये 16 पूरा पूरा विभाजित करने वाला। ये करने वाला कौन, तो 2 है करने वाला, 4 है करने वाला, 8 है करने वाला। 2 से आप 16 में भाग देंगे तो 16 कट जाएगा, कट्टम कुट। 4 से आप भाग में देंगे तो 16 कट जाएगा, कट्टम कुट। 8 से आप भाग देंगे 16 कट जाएगा, कट्टम कुट। 16 ये एक ऐसा व्यंजक है जो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और भी गिनतियों से कटेगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि अपवर्तक क्या होता है, तो आप एक परिभाषा लिखेंगे, उसका एक उदाहरण लिखेंगे। परिभाषा में आप ये बताएंगे कि अपवर्तक का मतलब होता है किसी व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला अपवर्तक कहलाता है। यानी कि जैसे कि 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, ये क्या है, ये 16 के अपवर्तक है। 16 के अपवर्तक कौन है, तो 2, 4, 8 है। ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। आइए मैं आपको कुछ और उदाहरण बताती हूँ, तब आपको और समझ में आएगा। जैसे देखिए 8 का अपवर्तक आपको लिखने को आएगा, 8 के अपवर्तक लिखिए। अब आप 8 का अपवर्तक लिख लेंगे, मतलब 8 किन किन संख्याओं से डिवाइड हुआ। आपको अपवर्तक का मतलब है कि आपको वही वही संख्या वहाँ पर लिखनी है
जिस संख्या से 8 पूरा कट जाए। तो 8 1 से कट जाएगा, जी हाँ। 8 2 से कट जाएगा, तो जी हाँ कट जाएगा। 2 चौक 8, 4 बारी में। 8 ये 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बारी में। ये 8 और 8 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि 8 का अपवर्तक बताइए, तो आप बता लेंगे कि नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये व्यंजक है और ये इससे पूरा पूरा करने वाला या काटने वाला। तो 1 से 2 से 4 से 8 से कट जाएगा, तो यानी कि 8 के अपवर्तक कितने हो गए? 8 के 4 अपवर्तक हो गए। कभी कभी आपको ये कौन कौन से हैं ये भी पूछता है, कितने हैं टोटल, तो संख्या के रूप में भी पूछता है। तब आपको जोड़ के बताना होगा कि जिनसे जिनसे कट रहा है। तो 1 2 3 4, 4 अपवर्तक होते हैं। 8 के कितने अपवर्तक होते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम 8 के 4 अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक की बात हो रही है। अपवर्तक 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 दोनों में मत, अपवर्त और अपवर्तक दोनों अलग है। समझते वक्त तो आ जाता है, लेकिन बाद में जब करना रहता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें अपवर्तक निकालना है कि हमें अपवर्त निकालना है। हम कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए आपको क्लियर बता रही हूँ, उदाहरण देकर बता रही हूँ, रुक रुक के बता रही हूँ, आराम से बता रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया? इतनी मेहनत से बता रही हूँ कि कोई बच्चा, सिंगल बच्चा गलती ना करे, जिसने मैथ छोड़ भी दी है वो भी गलती ना करे। तो अब 8 के अपवर्तक यहाँ पर हैं। आइए दूसरा 15 के अपवर्तक। ये 15 क्या है? व्यंजक है। अब पूछा जा रहा है कि बेटा इसके अपवर्तक बता दो, तो आप क्या करोगे? 1 इसका अपवर्तक बनेगा, जी हाँ बनेगा, 1 से कट जाएगा। 3 इसका अपवर्तक बनेगा, जी हाँ बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 5 15 होता है, 5 बारी में 15 कट जाएगा। 5 इसका अपवर्तक है, तो कहेंगे हाँ मैम 5 भी है। क्यों? क्योंकि 5 तिहाई 15, 3 बार में 15, पूरा 5 से साफ हो जाएगा। 15 इसका खुद 15 करना, 15 ये कट जाएगा। तो आपको अगर मैं पूछूं कि 15 का अपवर्तक कितना होता है, तब आप बताएंगे कि मैम 15 के कितने अपवर्तक होते हैं? तो 4 अपवर्तक होते हैं। 15 के भी 4 ही अपवर्तक होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 4 ही अपवर्तक है। अब इससे ज़्यादा 15 के अपवर्तक नहीं हो सकते, क्योंकि 15 अब इससे तक किसी से कटेगा नहीं। 15 अब किसी से नहीं कट सकता है। क्या 15 अब किसी से कटेगा? आपको लग रहा है कि 15 को कोई और काट सकता है? इतनी सारी संख्याएं आपने पढ़ी है, क्या 15 को कोई और संख्या पूरी तरीके से काट सकती है क्या? नहीं काट सकती है। तो 15 के कितने अपवर्तक है? 15 के मैम फिक्स्ड है। ये अपवर्तक जो यहाँ पर है 1 3 5 15, ये फिक्स्ड है, ये निश्चित है। इससे न ज़्यादा होगा न इससे कम होगा। तो मतलब किसी भी संख्या का अगर आपको अपवर्तक पूछा जाता है, तो उसका अपवर्तक कितना होता है वो पहले से फिक्स्ड है। अगर 10 होता है तो 10 ही होता होगा, 15 होता है तो 15 ही होता होगा, 5 होता है तो 5 ही होता होगा। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? इतना आसान है, बहुत सिंपल सा बता रही हूँ। अब काटना फ्रेंड्स आना चाहिए, 20 तक की टेबल आनी चाहिए, 20 तक का स्क्वायर रूट वगैरह ये सब आना चाहिए। इसको बताऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत कुछ छूट जाएगा। इसीलिए अब काटना तो ज़रूर आना चाहिए आपको। अब आइए 70 पे चलिए। मैंने कहा कि 70 का अपवर्तक मुझे बताइए। आप कहेंगे मैम पहले तो 1 आप लिख लो, 2 आप लिख लो। 70 2 से कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा। कैसे कटेगा पता है? 70 में आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आप ऐसे कैसे करोगे? यही तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। अब आप जाओ 70 में 2 से काटो, तो आपका 2 तिहाई 6 जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 जाएगा, वो अलग बात है। अब आपको या तो पूरी टेबल आती रहेगी तब आप इसको काट पाओगे, नहीं तो अब आपको वो जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, 5 से कौन कौन संख्याएं कटती हैं, 6 से कौन कौन सी कटती हैं, तब आप इसको फटाफट का। अभी तो 70 है, छोटी है, अभी यही 700 दे देगा तब, अभी यही जो है 845 दे देगा तब। किसी का भी अपवर्तक पूछ लेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये छोटा छोटा ही पूछे। आता छोटा छोटा ही है, लेकिन बड़ी संख्या का भी तो पूछ सकता है। तब आप क्या करोगे? तब तो आप डिवाइड ही कर करके चेक करोगे ना, कोई ऑप्शन तो आपके पास और बचेगा नहीं। तो इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। अब आइए 70 का हम बात कर रहे थे। व्यंजक क्या है? 70। इसका अपवर्तक आपको बताना है। तो इसका अपवर्तक क्या होगा? 1 होगा, हाँ होगा, 2 होगा, हाँ होगा, 7 होगा, 5 होगा, हाँ होगा। 5 से भी 70 कट जाएगा, 7 से कटेगा ही, 7 दाम 70 है, और ये 70 70 कटेगा खुद से ही। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं क्या? आप कुछ समझ रहे हैं? एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है
कि ये 8, 15, 17 मतलब 17 किसी का भी अनंत तक गिनती जितनी भी दी गई हैं, आपको किसी का भी अपवर्तक पूछे, फ्रेंड्स अपवर्तक ध्यान रखना, तो इसका मतलब है कि आपको उन फैक्टर्स को लिखना है जो फैक्टर उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा काट दे। क्लियर? समझ में आया? आसान है कि ये आसान है, आप कर ले जाएंगे। बेस्ट। आगे आइए, चलो भाई फटाफट लाइक कर दो क्लास को, पहले तो लाइक भी करो। चलो, जिन्होंने नहीं किया, जिन बच्चों ने कर दिया है उन बच्चों से नहीं कह रही हूँ, बच्चे बहुत ही लॉयल है और अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए इस बात को कह रही हूँ। चलिए फटाफट, डू इट फास्ट। आइए, देखिए आप लोगों को अपवर्तक के बारे में बताया और उदाहरण बताया। अब इसकी जो कुछ एक नोट है, वो भी नोट आप देखो तो आपको और समझ में आएगा। नोट क्या है देखो, पहली नोट यहाँ पर है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे देंगे, नहीं तो अभी भी आप लिख सकते हैं, बहुत आराम से मैं बता रही हूँ। देखिए क्या है, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। ये जो एक संख्या दी गई है, ये प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होगी। ये आपको बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का बन जाएगा, पूछेगा सत्य असत्य भी कुछ तरह, ट्रू फॉल्स पहले हम बचपन में किया करते थे एक्सरसाइज में, वैसे इसमें भी आता है, पूछता है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, कौन सा एक कथन इसमें असत्य है, ऐसे पूछ लेगा। तब आपको ये ध्यान रखना है कि एक संख्या जो एक गिनती है वो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होती है। प्रत्येक में इनफाइनाइट तक की संख्या आ जाएगी, यानी कि एक सब को काट देगा। वैसे भी जाहिर सी बात है, नंबर वही होता है जो खुद से कटे या एक से कटे, तो एक संख्या जो है वो सभी संख्याओं का अपवर्तक कहलाती है। कुछ और हो या ना हो वो नहीं मैटर करता है, लेकिन ये जो एक है ये सब संख्या का अपवर्तक है। सभी संख्या का ए से लेके जेड तक जितनी भी संख्याएं हैं सभी का एक अपवर्तक तो होगा ही होगा, फिक्स्ड है कि एक का अपवर्तक होना ही होना है। क्लियर? अब आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा दिखाते हैं हम आपको। दूसरा है प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। तो जी हाँ, ये भी बात बहुत आसान है कि अगर आपसे अपवर्तक पूछ रहा है तो दो अपवर्तक तो आपको हमेशा से फिक्स्ड है। किसी भी संख्या का अगर आपको अपवर्तक पूछ रहा है, आपको दो अपवर्तक हमेशा के लिए तो पहले से निश्चित है। कौन कौन सा? एक तो ये एक वाला निश्चित है क्योंकि एक हर एक संख्या के साथ होगा। दूसरा क्या निश्चित है? वो संख्या स्वयं। तो दो अपवर्तक तो आपको यूं ही मिल गए जो उसको पूरा पूरा काट देंगे। क्लियर? अभी दिखा देती हूँ, जैसे आप यहाँ पर आओ, इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया, तो एक से ये भी कट रहा है, एक से ये भी कट रहा है, एक से ये भी कट रहा है, इसमें भी, यहाँ पर भी 8 आया, यहाँ पर भी 15 आया, यहाँ पर भी 70 आया। तो यानी कि ये जो अपवर्तक है ये तब तक गिना जाएगा जब तक ये संख्या स्वयं नहीं आ जाती। अब इससे ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए तो मैंने कहा था कि 15 को अब इससे ज़्यादा कोई इसके अपवर्तक हो ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में 15 जब स्वयं एक बार कट गया, अब 15 को कोई नहीं काट सकता जब तक ये 15 नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 99 के अपवर्तक निकालने हैं, तब तक आप इसको काट के एक इतना फलाना फलाना करके काटते काटते जब तक यहाँ पर 99 आप नहीं लिख देते तब तक आप काटोगे। तो यानी कि यहाँ पर 99 है, जैसे 89 को ले लो, तब तक आप लिखोगे इसके अपवर्तक जब तक आप लास्ट में 89 नहीं लिख देते। तो यही बात आपको मैंने दो ही पॉइंट मैंने नोट में बताया कि क्या बताया है कि एक जो होता है वो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, और प्रत्येक संख्या यानी कि ये जो व्यंजक है जिसका हमको अपवर्तक निकालना है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। यहाँ पे खुद ही दूसरे अपने का अपवर्तक होती है, कि 70 तब तक जाएगा, तब तक कटेगा जब तक उसका 70 खुद नहीं आ जाता। अब इस 70 को कोई और संख्या इससे ज़्यादा है ही नहीं जो काट सकती है। तो ये बात उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने पूरी क्लास शुरू से समझी होगी, देखी होगी। क्लियर? अपवर्तक अगर आप आएगा तो आप कर ले जाएंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, प्रॉमिस करिए कि हाँ मैम गलती नहीं करेंगे, हम समझ लेंगे। एक बार में ना आए तो 5 बार देख लीजिए। छोटी क्लासेस वैसे भी देती हूँ ताकि आप आसानी से उसको रिवाइज कर पाएँ। क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आया? चलिए आइए आगे चलते हैं। इसी के साथ तीसरा देखिए, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तक की संख्या सीमित होती। मैंने पहले ही आपको बताया
कि अगर कोई संख्या दी है और उसका आपको कहा जा रहा है कि आपको उसको अपवर्तक निकालना है, उसका आपको जो है अपवर्तक निकालना है या कोई चीज़ और ध्यान रखनी है, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा? आपको उसमें ये ध्यान रखना होगा कि वो हमेशा से क्या है, वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, उसमें सारी चीज़ें क्या है, पहले से फिक्स्ड हैं। हर एक चीज़ उसमें पूरी तरीके से पहले से फिक्स्ड है कि कितने अपवर्तक 4 होते हैं तो 4 होंगे, 5 होते हैं तो 5 होंगे, ना ज़्यादा होंगे और ना ही कम होंगे। क्लियर? फोर्थ पॉइंट आओ, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा क्या जा रहा है कि किसी संख्या में कोई भी संख्या आ जाएगी, कोई भी 89, 92, 52, 67, 58, 98, 59, 105, 204, 806, 1222, 50, कोई भी संख्या आ जाएगी, एनीथिंग आ जाएगा, तो उस संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा होगा। उसके जितने भी अपवर्तक होंगे वो कभी भी उस संख्या से ज़्यादा नहीं होंगे और वो हमेशा या तो उससे छोटे होंगे या बराबर ही होंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, या तो उससे छोटे होंगे या तो उससे बराबर होंगे। क्लियर? समझने का प्रयास करिए कि मैं आपको क्या यहाँ पर क्लियर तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे ये 70 से सारी संख्याएं छोटी हैं और या तो इसके बराबर है, यहाँ से 70, यहाँ से ये दोनों बराबर हो गया। 70 से ज़्यादा बड़ा यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं है, जितने भी हो सबके सब 70 से छोटे हैं। क्लियर? यहाँ तक आप समझ गए कि नहीं समझ गए? जिन्होंने अभी तक क्लास को नहीं लाइक किया, पहले तो क्लास को लाइक करो, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट करो भाई। समझ में आया है? इतना आसान तरीके से मैंने आज आपको अपवर्तक बताया कि अपवर्तक होता क्या है। बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बताया कि आपको सबको समझ में आ जाए। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं अपवर्त और गुणज की। अपवर्त और गुणज की देखिए क्या है। अपवर्तक बता दिया। आज मैं आपको दो टॉपिक बताऊंगी, एक अपवर्तक बताया, एक अपवर्त बताऊंगी। अपवर्तक अब बताया, अपवर्त या गुणज दोनों एक ही है। अपवर्त पूछे या गुणज पूछे दोनों एक ही, परिभाषा भी आती, उदाहरण भी लिखने को आता है एग्जाम में। 1 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा, 2 नंबर का भी बन जाएगा। क्या दिया है? किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त कहते हैं। किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली जो जो संख्याएं होती हैं उसको हम अपवर्त कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। क्या कहा जा रहा है? किसी दी हुई संख्या, माना कि कोई संख्या अगर हमें दी है, जैसे यहाँ पे 5 दिया है, से पूर्णतः विभाजित होने वाली, तो 5 से कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, उसी संख्या को हम उसका अपवर्त कहते हैं। एक प्रकार से आपको 5 की टेबल लिखनी है। ये अपवर्त का मतलब होता है टेबल। साइड में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना, तब मैं आपको हिंट बता रही हूँ। अपवर्त या गुणज दोनों का मतलब होता है उस संख्या की टेबल, उस संख्या का पहाड़ा, सिर्फ और सिर्फ। फ्रेंड्स, इससे आसान नहीं बता पाऊंगी। अपवर्त का मतलब पहाड़ा लिख लो भाई, एकदम आसान, एकदम चिपका लो दिमाग में कि अगर अपवर्तक पूछे तो जो जो संख्या उससे कट जाएगी वो अपवर्तक में लिख दो। अपवर्त पूछे तो जिस संख्या का अपवर्त पूछे उसका पहाड़ा लिख दो। अगर आपको 5 का पूछे 5 का टेबल लिख दो, 6 का पूछे 6 का टेबल लिख दो, 12 का पूछे 12 का लिख दो, 20 की टेबल पूछे 20 का लिख दो, 200 का अपवर्तक पूछे तो 200 की टेबल लिख दो, और कुछ नहीं लिखना है। नथिंग, कुछ नहीं है इसमें, ध्यान रखना। आओ मैं आपको दिखा देती हूँ, आप कर लोगे। मैंने क्या बोला कि 5 का अपवर्त बताइए। अपवर्त क्या बोला कि किसी दी हुई संख्या, तो यानी कि दी हुई संख्या क्या है? 5 है, पूर्णतः विभाजित। अब 5 किन किन नंबरों को पूरा काट देगा? ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जो 5 से पूरे कट जाते हैं? तो 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, 5 से 10 कट जाएगा एक बार में, 5 से 15 कट जाएगा एक बार में, 5 से 20 कट जाएगा एक बार में, एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि 5 की पूरी टेबल जितनी होती है, जो 50 तक होता है, वो पूरा इसमें आएगा और इससे ज़्यादा भी आएगा। ये नहीं कि सिर्फ 5 ही है जो 50 ही है जो 5 से कटता है। 50 से बड़ी हुई गंद 55 भी तो 5 से कटेगा, 55 भी तो 5 से कटेगा। तो यहाँ पर अपवर्तक दूसरा है, अपवर्त दूसरा है, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। अपवर्तक क्या होता है? पहले से फिक्स्ड है कि 70 पूछा है तो 70 के ज़्यादा नहीं होगा, 70 तक ही फिक्स्ड होगा। लेकिन इसमें अगर उसी जगह 70 का अपवर्त पूछा जाए तो 70 से ज़्यादा होगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आसान से बता रही हूँ। देखो,
5 का अपवर्त मैंने पूछा तो आप बोलेंगे मैम 5 की टेबल, 5 की टेबल पूरी लिख दो, हो जाएगा। 6 का अपवर्त पूछे तो 6 की पूरी टेबल, 6 से कट जाएगा, 12 को काट देगा, 18 को काट देगा, 24 को काट देगा, 10 को काट देगा, 20 को काट देगा, 30 को 40 को काट देगा, 16 को काट देगा, 32 को काट देगा, 28 16 का 16, 16 32, 16 48, 16 चौका 16, 16 पंचे 80। तो ये सब क्या है? सिर्फ टेबल ही तो दिख रही है, कुछ और दिख रहा है? यहाँ पर कुछ और दिख रहा है क्या? टेबल ही दिख रही है। तो अपवर्त का मतलब किसी भी संख्या की टेबल, अपवर्त्य। बस आप यही मत भूलना, मुझे यही डाउट है कि आप यही भूल जाओगे, यही मत भूलना बस। अपवर्तक में वह संख्या जो जो उसको काट दे, और अपवर्त का मतलब है कि वो संख्या की आप टेबल लिख दो। ये डेफिनेशन ध्यान रखना, उदाहरण याद रखना, 2 से 3 4 उदाहरण लिख देना, आपका काम बन जाएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे 2 के 2। तो मैंने 2 नंबर के प्रश्न आपको आज ही बता दिए हैं, ठीक है, पेपर लीक हो गया। अब आइए इसमें भी कुछ नोट है वो भी देखते हैं। देखिए, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अगर कोई भी संख्या का अपवर्त आपसे पूछ रहा है तो उसका संख्या का जो अपवर्त है वो उस संख्या से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि 16 का अपवर्तक देखिए, 16 बन रहा है, 32 भी बन रहा है, 48 भी बन रहा है, 80 भी बनेगा, तो यानी कि 16 से बड़ा है, ये बड़ा वाला है। ठीक है, समझ में कैसे आया कि 16 का अपवर्त अगर आपको पूछ रहा है तो 16 32 48 ये सब क्या है, सब 16 मतलब बड़े हैं। ठीक है, एक बात पूरी हो गई। दूसरा देखो, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या असीमित होती है। ये देखिए, अपवर्तक में क्या था, सीमित थी, इसमें क्या है, असीमित है, क्योंकि 16 बहुत सारे नंबरों को काटेगा। क्या ये 16 दाम आप 60 बार इसको लेके चले जाओगे तो आप यहाँ पर क्या ये आप ये ध्यान रख रहे हो कि मतलब आप बस 16 दामा 160 बार आप इसको लेके चले जाओगे तो क्या सिर्फ आप इसमें जो है आप 160 के ऊपर ही गिनती नहीं कटेगी 16 से? क्या 160 के ऊपर कोई गिनती नहीं होगी जो 16 से कट जाएगी? बहुत सारी गिनतियां हैं, तो असीमित हो गया ना। लेकिन अपवर्तक में क्या था कि अगर 16 का अपवर्तक पूछा गया है तो 16 का अपवर्तक 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 16 तक ही रहेगा। लेकिन अपवर्त में ये गिनती इससे बड़ा होता है। अपवर्तक में क्या होता है, छोटा होता है, सीमित होता है। इसमें क्या होता है, सीमित नहीं होता, बड़ा होता है। अब अगर पूछेगा तो आप कर लोगे ना, बता लोगे? क्लियर, आगे आ जाओ। फिर देखो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। जी हाँ, इसमें भी प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है। कैसे होती है? देखो, 16 का अपवर्तक 16 यहाँ पर खुद है कि नहीं? हाँ है। 10 का अपवर्तक 10 यहाँ पर खुद है कि नहीं है? 6 का अपवर्तक यहाँ पे 6 यहाँ पर खुद है कि नहीं है? तो प्रत्येक संख्या खुद की अपवर्तक भी होती है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आया? आइए एक प्रश्न भी और देखिए, इसमें भी क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपको आएगा, संख्या 8 के सभी अपवर्त लिखिए जो 56 से कम हो। 8 का आपको अपवर्त लिखना है जो 56 से कम हो। तो अपवर्त में बोला कि 8 की टेबल लिख दो। अब 8 की टेबल आप इतनी बार पढ़ो जब तक 56 ना आ जाए। 8 का 8, 8 दिन 16, 8 एक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सत्तर 56, 8 अठाई 64 है। अब हम 64 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको 8 के उन सभी अपवर्त को लिखना है जो 56 से कम है। तो 56 तक ही हम जाएंगे, ये सारे नंबर जितने भी हैं सब 56 से कम है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो आपको इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया? आसान है कि नहीं? बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, टू इजी, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत परेशानी का होगी या आपको दिक्कत होगी, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आइए आपको कुछ और प्रश्न दिखाते हैं, फटाफट देखिएगा। 6 का अपवर्त क्या है? पहले हमने पढ़ाई की कि अपवर्तक मैंने आपको बताया, मैंने आपको अपवर्त बताया। अब मैं आपको उसके क्वेश्चन दिखा रही हूँ। आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास हो रही है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस मैंने बनाया है, मैंने भी लिखा है, लिख के आपको बताया। बस गंदी राइटिंग है थोड़ी बड़ी, क्योंकि फटाफट है, अब हमें नहीं देना है तो हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसे एक प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, 6 का अपवर्त बताइए। अपवर्त पहचानना है आपको। अपवर्त का मतलब क्या है कि 6 की टेबल लिख देनी है। आपको क्या करना है कि आपको 6 का अपवर्त पूछा, आप 6 12 18 24 30 पूरा भी लिख देंगे तब भी सही है, और आधे भी लिख देंगे तब भी सही है। तो 6 का अपवर्त, आप इस जगह 6 का 8 का 12 का 17 का 16 का 20 का 49 किसी का भी पूछे उसकी आप टेबल लिख दीजिएगा। साधारण शब्दों में सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पर टेबल लिख देनी है।
आगे आइए, फिर देखिए 21 के अपवर्तक पूछ रहा। अब बारी अपवर्तक की। अपवर्तक, अब 21 के वो अपवर्तक लिख दीजिए, मतलब 21 जिन जिन संख्याओं से पूरा कटता है वही लिख दीजिए। 1 से कटेगा कटेगा, 3 से कटता है 3 से तो 21, 7 से कटता है 7 त्रिक 21 और 21 खुद से। तो इससे कितने अपवर्तक हुए? टोटल इसके अपवर्तक 4 हुए। 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 21 से कट रहा था। 21 का अपवर्तक, 22 का अपवर्तक, 30 का अपवर्तक, 40 का, 50 का, 100 का, किसी का भी लिखा रहे अपवर्तक, आप आसानी से लिख देंगे। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर आपसे अपवर्तक के रूप में पूछे या अपवर्त के रूप में, ठीक है। आगे आइए, फिर देखिए अब यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लीजिए। गुणज और अपवर्त दोनों एक ही होता है, तो यानी कि निम्नांकित संख्या यानी कि 4 का, 8 का, 12 का, 35 का, आपको इसका 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5, इन लोगों के 5-5 फैक्टर आपको लिखने हैं। तो कुछ नहीं करना है, 4 की टेबल 5 बार पढ़ दो, 8 की टेबल 5 बार पढ़ दो, 12 की टेबल पढ़ दो, 35 की टेबल पढ़ दो। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 4 के 5 गुणज हो गए। 8 पे आ जाओ, 8 का 8 रन 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो 8 के 5 अपवर्तक हो गए। क्लियर। इसी तरीके से 12 का है, 12 का 12 वन 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 के 5 गुणज हो गए। फिर 35 का है, तो 35 का 35, 35 70, 35 तिया 105, 35 चौका 140, 35 पंचे 175, तो 35 के 5 फैक्टर हो गए। यानी कि मैंने क्या किया, 35 की टेबल को 5 बार पढ़ दिया, 12 की टेबल को 5 बार पढ़ दिया, 8 की टेबल को 5 बार पढ़ दिया, 4 की टेबल को 5 बार पढ़ दिया, क्योंकि 5 गुणज बोला था। अब 5 बोले, 8 बोले, 6 बोले, कुछ भी बोले, आपको गुणज से भी प्रश्न आएगा, आपको अपवर्त से भी प्रश्न आएगा। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है, वरना आप गुणज, अपवर्त और अपवर्तक में कंफ्यूज, दोनों एक ही नाम है। क्लियर, समझ में आया। आप कर ले जाएंगे ना, अगर आएगा तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। चलो फटाफट आगे आ जाओ। अब ये 2 होमवर्क है, मैंने आपको इतना करवाया, 3 के अपवर्त और 30 के अपवर्तक। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। कल सारे बच्चों ने यहाँ पर दिया था, दिव्या का भी था, बहुत सारे बच्चों का था, मुझे सबका नाम फिलहाल नहीं याद है। सुल्ताना मलिक ने भी दिया था और इश्का राठौर ने भी दिया था, कोमल देवी ने भी बताया था, और मनीषा का भी आया था, और बहुत लोग का, बहुत सारे बच्चों का, सबका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने दिया था। उन सभी बच्चों को बहुत अच्छी बात है, गुड, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहिए, करते रहिए। सभी बच्चों ने दिया था, तो मुझे ये वाला भी आंसर सभी ने देंगे, सबका मैंने भी रिप्लाई दिया था, हम सबका देखे थे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि सबने षष्ठी के रिप्लाई दिए, तो इसका भी रिप्लाई सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम करते हैं ओवर। टॉपिक अच्छा था, समझ में आया, क्लास भी बड़ी हुई, डेली की क्लासेस से आज की क्लास बड़ी हुई है। मैंने खुद इसको बनाया, आपको दिखाया, करवाया, 2 टॉपिक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट दिन अब जब ये क्लास होगी तब आपको उससे इसके के जो आगे वाले टॉपिक है वो बताऊंगी, फिर वैसे इसके एग्जाम्पल बताऊंगी, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक है? एक बार में नहीं आएगा तो 2-3 बार में आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, होती है आज की क्लास ओवर। मिलेंगे हम आपको 5 बजे फिर एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पर आपको नई बातें बताएंगे। कुछ लोग, आप सभी लोग को 5 बजे वाली क्लास को भी, आप लोग आधे लोग यहाँ आते हैं फिर वहाँ पे गायब है, तो आपका ही नुकसान है, आप जानिएगा। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी भी बैक लग जाएगी। जैसे 2021 बैच वालों की 40,000 बच्चे सिर्फ 1.5 लाख में पास हुए हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने लापरवाही की, बस नकल के भरोसे बैठे रह गए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, अब सबकी बैक लग गई। और एक बार अगर मैथ में बैक लग जाती तो निकलती नहीं, इस बात को ध्यान, और सब्जेक्ट में लगेगी निकाल ले जाओगे, लेकिन अगर मैथ में बैक लगी तो आप बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, इतना आप ध्यान रखना। इसीलिए खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। सीधी बात बताती हूँ, भले थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सीधी बात, क्योंकि गलती हो जाएगी। 4 महीने बाद, अब मार्च में, फरवरी में या मार्च में पेपर आ जाएगा, अप्रैल में या तो मई में रिजल्ट निकलेगा, और जब बैक निकला, नीचे लिखा रहेगा फेल, तब फिर सब सारी खुशी, सारा काम सब बेकार हो जाएगा। इतना ध्यान रखना, बैक बहुत लगती है। तो मैंने इसीलिए आपको अपडेट कर दिया, जब पढ़ा रही हूँ, कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो पढ़ो आप लोग। चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं 5 बजे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड्स, बाय बाय। मेहनत करिए, कुछ नहीं होगा, जो मेहनत करता है वो कभी पीछे नहीं होता। बाय बाय।